नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एसबी क्लासेज में। चलिए आज के प्रश्न कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सबसे स्थायी तत्व है। तो इनमें से कौन स्थायी तत्व है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। ठीक है, सीसा एक स्थायी तत्व है। नेक्स्ट वन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज दोस्तों रैमजे ने की थी, रैमजे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या चीज़ नष्ट होती है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। ठीक है, खाने को पकाते समय विटामिन सबसे ज़्यादा नष्ट होते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है इनमें से? ऑप्शन नंबर बी, जल में। ठीक है, क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होता है, वो वायु के साथ क्रिया करके जल उठता है अपने आप, इसलिए उसको जल में रखा जाता है, पानी में। ठीक है, नेक्स्ट वन नंबर 5, ये है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये है यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो कितने परसेंट होती है यूरिया के अंदर नाइट्रोजन? यूरिया जो हम खाद डालते हैं खेतों में, ये है ऑप्शन नंबर सी, 46%। ठीक है, 46%। नेक्स्ट वन है, मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो उत्प्रेरक इनमें से कौन सा होता है? ये होता है निकल। ठीक है, नॉट ओनली मूंगफली के तेल में जितने भी खाद्य तेल हैं, अगर उनका हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो निकल उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। ठीक है, खाद्य तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके उनका क्या है, वनस्पति घी बनाया जाता है। ठीक है, जिसको डालडा घी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो जो लाल रंग होता है पटाखे वगैरह छोड़ने में, ठीक है, तो वो किस कारण होता है? स्ट्रांशियम के कारण होता है। ठीक है, स्ट्रांशियम के कारण, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नंबर 9, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लवण। ठीक है, लवण। अम्ल और क्षार मिला के क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, उदासीनीकरण क्रिया में तो इनमें से क्या होता है? लवण व जल। ठीक है, लवण व जल बनते हैं उदासीनीकरण की क्रिया में। देखिए अम्ल और क्षार जब मिलाए जाते हैं तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है और उसमें क्या है? लवण बनते हैं और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सबसे शुद्धतम जल है। तो सबसे शुद्धतम जो जल है दोस्तों वो कौन सा है? इनमें से ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से बताना, यह है वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल माना जाता है। अगर हम वैसे तैयार करें शुद्ध जल को तो वो आसवन द्वारा आशुद्ध जल होता है। ठीक है, आशुद्ध जल होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए आपकी, कि जो शुद्ध जल होता है, प्योर शुद्ध जल जो होता है आशुद्ध जल, वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल जो होता है प्योर, वो क्या है? उदासीन होता है। ठीक है, यानी कि वो क्रिया नहीं करता। ठीक है, कुचालक भी होता है विद्युत का, मैंने अभी बताया आपको। नंबर 13, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि। तो मलेरिया के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट वन है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इनमें से जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन किस में मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ढलवां लोहे में। ठीक है, ढलवां लोहे में सबसे ज़्यादा कार्बन मिलाया जाता है। देखिए कार्बन जैसे स्टील में भी मिलाया जाता है, स्टील को मजबूत करने के लिए क्या है, उसमें कार्बन मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 15, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा दोस्तों ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर करती है? ताप पर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो कुकिंग गैस किस चीज़ का मिश्रण होता है? ये दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन का, यानी कि घरों पर जो गैस आती है सिलेंडर में, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ठीक है, ये मुख्य घटक होते हैं, वैसे उसमें और भी गैस होती हैं। ठीक है, अलग से उसमें गैस भी मिलाई जाती है जिससे बदबू आती है। वैसे नॉर्मली उसमें एलपीजी में कोई बदबू नहीं होती। गैस लीकिंग के पता करने के लिए उसमें दूसरी गैस मिलाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 17,
सबसे कठोर पदार्थ है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। हीरा है। ठीक है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति में पाए जाने वाला। नंबर 18 क्वेश्चन, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो ऑक्सीजन के समस्थानों की संख्या दोस्तों 2 है। ठीक है, 2 है, O2 जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो धातु के तार में इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और लास्ट वन है, जल शीशा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या है, Na2SiO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये थे आज के 20 प्रश्न, उम्मीद आपको पसंद आएंगे, और पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।